हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंशन धारकों की संजीवनी का काम करने वाली खबर की। जी हाँ, वैसे तो आपको पता है कि पेंशन धारकों के लिए बुढ़ापे में एकमात्र सहारा होती है उनकी पेंशन। जिस गति से महंगाई के इस दौर में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से पेंशनों के रोज खर्चे, दवाइयाँ, राशन आदि पर इतना खर्च होता है कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इन सभी को देखते हुए सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन पेंशन में समय समय पर बढ़ोतरी करती रहती है। वो बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के रूप में, वेतन पेंशन रिवाइज करने के रूप में या फिर हर 10 साल में वेतन आयोग लाकर करती है। एक बार फिर केंद्र सरकार लाखों पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों पर हुई मेहरबान। डीए यानी महंगाई भत्ते में 4% की जबरदस्त बढ़ोतरी और पेंशन में बड़ा संशोधन। जानेंगे इन सभी खबरों को एक एक करके। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। पहली खबर की बात कर लेते हैं। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। वर्तमान समय में जहां आम जीवन हर जरूरत महंगी होती जा रही है, वहीं सरकार का यह फैसला लाखों परिवारों के लिए संजीवनी का काम करेगा। सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के लिए यह निर्णय वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पिछले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण आम नागरिकों की जेब पर काफी असर पड़ा है। खाने पीने की चीजों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन तक हर क्षेत्र में कीमतों में तेजी देखी गई है। ऐसे में जब आय स्थिर रहती है और खर्च बढ़ जाते हैं तो परिवार का मासिक बजट गड़बड़ा जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। महंगाई के दौर में जब हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, तब सरकार का यह कदम सराहनीय और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को मौजूदा 55% से बढ़ाकर 59% करने की घोषणा की है, यानी कुल मिलाकर 4% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह नई दर जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। महंगाई भत्ते की राशि तय करने के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग करती है, जो वास्तविक महंगाई की स्थिति को दर्शाता है। इस सूचकांक में आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को शामिल किया जाता है। जब यह सूचकांक बढ़ता है तो महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। इस बार आंकड़ों के आधार पर 4% की वृद्धि उचित और आवश्यक मानी गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों का जीवन स्तर बाजार की महंगाई के अनुरूप बना रहे। इस ऐतिहासिक फैसले से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये सभी वो लोग हैं जो 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन पर बड़ा फैसला ले सकता है। इसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने पर विचार हो रहा है, यानी सीधा 5 गुना तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह कदम महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए उठाया जा रहा है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी की बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव पर कर्मचारी संघों और पेंशन भोगियों के संगठनों ने पुरजोर समर्थन जताया है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। इसकी घोषणा जल्द ही नीतिगत चर्चाओं या केंद्रीय बजट के दौरान की जा सकती है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत पेंशन पाने वाले योग्य सेवानिवृत्त लोगों को हर महीने न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। ये राशि कई सालों से जस की तस है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए सरकार इस राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन की अधिक व्यवहारिक बनाता है।